तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये कुछ पॉइंट्स है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा फॉर्म हो रूट ऑफ 1 - x², तो आपको x की वैल्यू डालनी है साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर रूट ऑफ a² - x² हो तो आपको डालना है x इज इक्वल टू ये साइन थीटा और x इज इक्वल टू ये कॉस थीटा। ऐसे ही इधर मैंने पॉइंट्स दिए हैं, ये आप एक जगह नोट कर लेना, प्रॉब्लम्स में यूज करना है इसको, ठीक है। और उसके बाद ये फर्स्ट ईयर के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको आने चाहिए। मैंने लिस्ट कर दिया है, आप कॉपी कर लेना इसको। देखो ये चाहिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर इस चैप्टर में यूज नहीं होगा तो किसी और चैप्टर में आपको यूज हो जाएगा, तो लिख लेना। तो इसके साथ हम बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। तो हम इधर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। देखो सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो हम साइन को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आपकी अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस वाई होता है वाई, और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वाई भी होता है वाई। तो उसका ही हम इधर यूज करेंगे। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, और अंदर जो है ये अगर हम थीटा लेंगे तो कुछ भी हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये होगा π/2 माइनस एक्स। तो अब हमें इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया है, तो हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन है dy/dx, और π/2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और x की डिफरेंशिएशन है 1, लेकिन इधर माइनस है तो हो जाएगा -1। तो इसका आंसर क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू -1। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 - x², वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो इधर देखो ये है रूट ऑफ 1 - x², और मैंने दिया था अगर ऐसा फॉर्म है तो आपको या तो x इज इक्वल टू साइन थीटा लेना है या तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा लेना है। इधर आप जो भी लो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा आपको। तो मैं ले लूंगा x इज इक्वल टू साइन थीटा, और अगर हमने साइन को इधर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, x की जगह पे है साइन थीटा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 - x की जगह पे है साइन थीटा, और ये स्क्वायर है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये फिर से साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो जाता है थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन कैंसल हो रहा है इधर, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें देखो हम साइन इनवर्स और कॉस को तो कैंसिल नहीं कर सकते, इधर साइन आ गया तो हम साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकते हैं ना। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, थीटा प्लस ये π/2 माइनस थीटा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू π/2। ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन है dy/dx, π/2 इज अ कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। ये है आपका आंसर। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखो ये फॉर्म है 1 + x², और मैंने शुरू में बोला था कि अगर ऐसा फॉर्म हो तो आपको
सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू tan थीटा, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है tan थीटा, तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस x की वैल्यू है tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इधर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। और हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है, थीटा होता है, तो हम 2 थीटा लिखेंगे इधर। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 थीटा। अभी इधर देखो, इधर देखो थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो हम उसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। अभी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, और 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो ये 2 एज इट इज लिखेंगे। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन देखो, इधर क्या फॉर्म है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों है। तो इससे भी मैंने दिया था, अगर ऐसा फॉर्म हो तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। तो हम डालेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। तो थीटा हो गया टैन इनवर्स एक्स, कुछ नहीं, टैन को इधर भेज दिया है तो हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम लिख लेंगे साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। हमें क्या करना है, इधर अंदर वाले टर्म को निकालना है, मतलब कैंसिल करना है। हम साइन और कॉस को तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा के जगह पे है 2 थीटा, तो हम लिखेंगे 2 थीटा। अभी साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अभी हमें पता है कि थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो ये गए y की वैल्यू। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, 5/2 कांस्टेंट है तो है 0, और 2 फिर से कांस्टेंट है तो हम बाहर निकालेंगे, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इधर दिया गया है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने दिया था कि अगर ऐसा फॉर्म हो तो या तो x की वैल्यू साइन थीटा लेनी है या तो कॉस थीटा। इधर आप दोनों ले सकते हो, दोनों में से एक ले सकते हो, लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा, आपको आंसर डिफरेंट आएगा। एक माइनस की डिफरेंस हो जाएगी, लेकिन दोनों आंसर करेक्ट है, आपको मार्क्स मिल जाएगी। तो मैं इधर कॉस थीटा ले रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा which implies theta is equal to cos inverse x। तो ये हो गया y is equal to साइन इनवर्स x की वैल्यू है cos थीटा, तो 2 cos थीटा रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी y is equal to साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट होता है साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ
टू साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन टू थीटा, तो हम लिखेंगे साइन टू थीटा। अभी साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, y इज इक्वल टू टू थीटा। थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, तो हम लिखेंगे टू कॉस इनवर्स एक्स। अभी करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू, क्योंकि टू कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स की डिफरेंशिएशन है माइनस वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने इधर थीटा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिया होता तो यही आंसर आता, लेकिन ये माइनस नहीं होता। वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों को मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन देखो, इधर आप क्लियरली देख सकते हो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इधर ये थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर थोड़ा सा सिमिलर है tan थ्री एक्स के फॉर्मूला के। तो अगर हमने इधर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा लिखा तो हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे डालो tan थीटा, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी जो है इसका वैल्यू है tan थ्री थीटा। तो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा थ्री थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो हम लिखेंगे थ्री tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉन्स्टेंट है और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन देखो, इधर ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो ऑब्जर्व करना। इधर हमें डालनी है पुट, नहीं इससे पहले ना आपको इसको सीकेंट को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट सीकेंट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स। तो एक आइडेंटिटी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता है, तो इसको हम पहले डालेंगे, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू। सिंपल सी लॉजिक है, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। तो बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर हमें चाहिए कॉस, ताकि हम कैंसिल कर सके। तो इधर डालो पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टू, x की जगह पे हम लिखेंगे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और हमें पता है कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन की आइडेंटिटी है कॉस टू थीटा। अभी कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा टू थीटा, y इज इक्वल टू टू थीटा। अभी थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स x, इधर लिखा है, तो हम लिखेंगे टू कॉस इनवर्स x। तो अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, और टू कांस्टेंट है एज इट इज लिख लेंगे। अभी कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन है माइनस वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स। इधर हम यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, जो मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। और वन प्लस कॉस एक्स का वैल्यू है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये दोनों हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये स्टार्टिंग में दिखाया मैंने।
तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, और एक cos x/2 और एक cos x/2 कैंसिल, तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन x/2 डिवाइड बाई cos x/2। तो हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, साइन बाई cos हो गया tan, तो हम लिखेंगे tan ऑफ x/2। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x/2। यह है सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन है dy बाई dx, और इधर x/2 में 1/2 कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा लेंथी आंसर है, और इसको सॉल्व करने के दो मेथड तो है। मुझे जो इजी लगा थोड़ा सा वो सिखा रहा हूँ मैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट ऑफ, देखो अभी ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस या तो हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर, देखो हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये हो गया उसका वैल्यू 1 ना। तो ये तो आपकी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम साइन एक्स की हाफ एंगल फार्मूला के हिसाब से हम लिख सकते हैं प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। थोड़ा सा लेंथी सम है, आप ध्यान दो। ऐसे ही हम इसको क्या, इधर भी हम 1 को ऐसे ही लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और अभी माइनस डालो, साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला है 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो ये हो गया न्यूमरेटर। अभी डिनोमिनेटर देखो, रूट ऑफ, अभी देखो फिर से हम 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, प्लस साइन x को हम लिखेंगे 2 साइन x/2 cos x/2। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, थोड़ा सा लेंथी है ये। तो इधर आ गया माइनस, तो हम इधर माइनस लिखेंगे, फिर से रूट ओपन करेंगे, और हम लिखेंगे 1 को फिर से cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और माइनस लिखेंगे, और साइन x का वैल्यू है 2 साइन x/2 cos x/2। ये हो गया। अभी देखो ये कैसा फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इधर, तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos x/2 इंटू साइन x/2। ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर, है ना। और ये कैसा है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा फॉर्म में है ना। तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इधर क्या हो गया, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 cos x/2 साइन x/2, इसका वैल्यू हो गया
कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये होल स्क्वायर हो गया है ना। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और इसका वैल्यू फर्स्ट रूट का वैल्यू है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू दी होल स्क्वायर, प्लस एज इट इज लिखेंगे, और सेकेंड रूट का वैल्यू है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू दी होल स्क्वायर। तो ये होगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा, रूट पहले लिखेंगे, तो ये फिर से हो गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन, सॉरी फोकस नहीं हो रहा कैमरा, साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, इधर माइनस आ रहा है डिनोमिनेटर में, और फिर से हम रूट लिखेंगे इधर, फिर से क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, सॉरी माइनस साइन एक्स बाई टू दी होल स्क्वायर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पता है मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। तो इधर क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर और स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो रूट चला गया तो बचेगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू, अभी प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू, होल थिंग डिवाइडेड बाई, अभी देखो, अभी इसको रूट चला गया तो बचेगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू, तो ये माइनस ये पूरे टर्म के लिए, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। तो इधर ऊपर देखो, ऊपर साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और इधर कॉस एक्स बाई टू और माइनस कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो इधर बचेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, जो हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे क्या बचेगा साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, तो हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू। तो हम टू और टू को कैंसिल करेंगे, तो क्या बचा कॉट इनवर्स ऑफ, कॉस बाई साइन क्या था, कॉट ना, कॉट एक्स बाई टू। तो अभी कॉट और कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा एक्स बाई टू, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, और 1/2 हम कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, इसके डिफ्रेंशिएशन है 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1/2। वैसे एक और बात बता दूं, अगर आपने इधर साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू को इंटरचेंज करके लिखा होगा, मतलब अगर आपने लिखा होगा कि साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, तो आपको आंसर -1/2 आएगा, और वो भी सही है। इधर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये शायद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपलेस्ट मेथड है। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 पावर x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो अगर ये पावर m प्लस n है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पावर m इंटू ये पावर n। इसी तरह इधर हम 2 पावर x प्लस 1 को हम 2 पावर x इंटू 2 पावर 1, तो हम 1 तो नहीं लिखेंगे ना, तो और 1 प्लस, इसको देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और वो पावर एज इट इज होल पावर x। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, साइन इनवर्स 2 पावर 2 इंटू 2 पावर x, इसको पहले लिख लिया मैंने, 2 इंटू 2 पावर x
डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इस 2 को हम बाहर लेंगे और x को अंदर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 पावर x इंटू 2। तो अभी आपको ध्यान देना है इधर, आपको सब्स्टिट्यूट करना, आपको ये याद रखना है, एक्स 2 पावर x को हमें सब्स्टिट्यूट करना है tan थीटा। तो हम लिखेंगे पुट 2 पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 पावर x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया ना। तो ये क्या हो गया, अच्छा मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, तो इधर भी होगा 2 tan थीटा। तो ये 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो इधर साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 थीटा। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2 पावर x। ये हो गया y का वैल्यू। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू, तो 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स का है 1/1 प्लस x स्क्वायर। इधर हम लिखेंगे 1 प्लस x की जगह पे है 2 पावर x, तो हम लिखेंगे 2 पावर x होल स्क्वायर इनटू, तो इधर हम लगाएंगे चेन रूल, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 2 पावर x। इसको हम देखो इधर हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1 प्लस, अगर 2 स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर होल पावर x। तो और ये देखो ये कैसे फॉर्म में है, d/dx ऑफ ये पावर x फॉर्म में है ना ये, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये पावर x इंटू लॉग ये टू द बेस ही। तो हम ऐसे ही लिखेंगे इधर 2 पावर x log 2 टू द बेस e। तो हम इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 पावर x इंटू लॉग 2 टू द बेस e डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 है, 4 पावर x 1 प्लस 4 पावर x, ये पावर m इंटू ए पावर n, ए पावर m प्लस n, तो ये होगा 2 पावर x प्लस 1 log 2 टू द बेस e डिवाइड बाई 1 प्लस 4 पावर x dy/dx। ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लेना आप। तो ये हो गया आज के लिए डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड।